दोस्तों मैंने बिना कोचिंग के अपने खुद के नोट्सों की सहायता से फर्स्ट ग्रेड क्लियर की है और मेरी पोस्टिंग फर्स्ट ग्रेड में 2017 में हुई है। ठीक है, मैंने लगभग 1 साल तैयारी की थी, लगभग कंप्लीट। ठीक है, लगातार तैयारी की थी। तो मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा किस तरह से मैंने तैयारी की थी, कैसे मैंने नोट्स बनाए थे, वो मैं नोट्स आपको बता दूंगा। ठीक है, लाइव क्लास में रखूंगा एक दिन या फिर वीडियो क्लास में रखूंगा, उसमें आपको बता दूंगा एक वीडियो में कि पूरे नोट्स मैंने कैसे तैयार किए हैं और आप कैसे तैयार करें, जिससे कि आपका एक ही बार में सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए आज इस वीडियो में हम पहले तो विज्ञापन के बारे में पूरी जानकारी इसमें आपको बताते हैं। देखो, सबसे पहले आपको बता रहा हूं कि व्याख्याता जो भर्ती है इसके लिए योग्यता आपके पास होनी चाहिए, सबसे पहली चीज। ठीक, योग्यता में आपको पता है कि आपके पास बीएड होनी चाहिए, इसके अलावा आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से जिससे भी है उससे आप लेक्चरर बन सकते हो उसके। तो ये जो आपके कंपलसरी हमारे पास योग्यता होनी चाहिए, तभी जाकर के आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब इसमें हम एक बार ये देखते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट आई हैं। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले है बायोलॉजी। बायोलॉजी की पोस्ट है 162। ठीक है, तो हमारे बायोलॉजी वाले जितने भी साथी हैं वो अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आपकी पोस्ट 162 है। उसके बाद में है यहाँ पर कॉमर्स, दूसरे नंबर पर कॉमर्स की आपकी 130 पोस्ट हैं और उसके बाद में ये कैटेगरीज वाइज डिवाइड हो रखी हैं। तो ये आप देख लो, इसमें कोई खास बात नहीं है, आपको टोटल पोस्ट देखनी है। इसके बाद में कब फॉर्म भरे जा रहे हैं, एग्जाम वगैरह कब होगी, इसमें क्या विशेष और बातें हैं, वो मैं सारी इसमें बात बताऊंगा आपको। इसके बाद में म्यूजिक से है आपकी 12 पोस्ट, ड्राइंग से है आपकी 70 पोस्ट, एग्रीकल्चर से है आपकी 280 पोस्ट और ज्योग्राफी की है आपकी 793 पोस्ट। बहुत ही जबरदस्त पोस्ट है दोस्तों, बहुत ही अच्छी पोस्ट है आपकी। 793 पोस्ट काफी अहम होती है, बहुत ही अच्छी पोस्ट आई है ज्योग्राफी के अंदर। ठीक है, इसके बाद में है हिस्ट्री की पोस्ट भी बहुत अच्छी है, 807 पोस्ट हैं, ये भी कम नहीं है। 807 पोस्ट बहुत होती है फर्स्ट ग्रेड के लिए। ठीक है, तो हिस्ट्री वाले ज्योग्राफी वाले तो ये मानकर चलो तैयार हो जाओ। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि वो इनसे ज्यादा नहीं है। हिंदी में देखिए आप, हिंदी की पोस्ट है आपकी 1462। हिंदी तो और आगे चली गई। तो हिंदी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री अब तक आगे चल रही हैं। आगे चलिए पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में है 1196 पोस्ट। कितनी है? 1196 पोस्ट हैं। इसमें भी बहुत अच्छी पोस्ट हैं। ये सबसे ज्यादा पोस्ट वाले सब्जेक्ट हो गए दोस्तों। 4 सब्जेक्ट हैं जिनमें सबसे ज्यादा पोस्ट यहां पर दिख रही हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी और पॉलिटिकल साइंस। इन चारों में भी सबसे ज्यादा हम देखें तो वो है हिंदी। तो दोस्तों आप किसी भी सब्जेक्ट से तैयारी करो, पोस्ट से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, इस बात को आप पहले क्लियर कर लो। ऐसा नहीं है कि 1462 पोस्ट है तो हिंदी वालों सबका हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्या हिंदी में 1462 ही हैं क्या? कितने सारे लोग हैं, कितने हमारे साथी हैं, फॉर्म भरेंगे, तैयारी करेंगे, क्या 1462 ही मिलेंगे? नहीं, तैयारी करने वाले का ही सिलेक्शन होगा, सीटों से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। चाहे आपके पास मान लो 20,000 पोस्ट होती हिंदी की या किसी भी सब्जेक्ट की, तो लड़के भी तो उतने ही होते, एग्जाम देने वाले भी उतने ही होते, उसी की अपेक्षा। तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, कंपटीशन का फर्क नहीं पड़ता, तैयारी के हिसाब से पड़ता है फर्क। आपकी तैयारी यदि बहुत अच्छी है तो आप 1 पोस्ट में भी निकल जाओगे, आप 10 पोस्ट में भी निकल जाओगे, आप 15 पोस्ट है तब भी निकल जाओगे। ठीक है, इस बात को आप दिमाग से निकाल देना पोस्टों की। लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा सुकून मिलता है, एक सकारात्मक हमारी मतलब एक एनर्जी मिलती है इससे। आगे है इंग्लिश। इंग्लिश में आपकी 342 पोस्ट हैं और हमारी जो संस्कृत है, संस्कृत के अंदर 194 पोस्ट हैं। काफी बढ़िया पोस्ट मानते हैं हम इनको, 194 पोस्ट ठीक पोस्ट हैं। ठीक है, हमारा जब सिलेक्शन हुआ तो उस समय भी लगभग 352 के आसपास थी, 352 या 54 के आसपास पोस्ट थी। तो उसमें हमारा 171वां उसमें हमारा रैंक था। ठीक है, और हम जॉब में रह के तैयारी हमने की है। उससे पहले भी हम जॉब में थे, ग्रेड 3 में थे, उससे पहले भी हमारा सिलेक्शन हो चुका था एसआई में। तो जॉब में रहते हुए हमने तैयारी की है। कैसे तैयारी करी है? समय निकाल के जैसे तैसे करके एक लंबी तैयारी और खुद के नोट्सों की सहायता से हमने तैयारी की है और निकल गए। तो वो मैं आपको बताऊंगा सारा तरीका। आगे है इसमें देखिए केमिस्ट्री 122 पोस्ट हैं, होम साइंस 22 पोस्ट हैं टोटल, और फिजिक्स में 82 पोस्ट हैं, और मैथ में 68 पोस्ट हैं, इकोनॉमिक्स में आपकी 62 पोस्ट हैं। अब देखो इसमें और हैं आपकी सोशियोलॉजी में 13 पोस्ट हैं,
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपकी 9 पोस्ट हैं। पंजाबी के अंदर केवल 15 पोस्ट हैं, जो पंजाबी से कोई तैयारी करना चाहे तो केवल 15 पोस्ट हैं। उसके बाद में उर्दू से 40 पोस्ट हैं। कोच से यहाँ पर 1 पोस्ट है। रेसलिंग के अंदर यदि कोच है, कोच के लिए कोई मान लो भरना चाह रहा है तो 1 पोस्ट उसके लिए है। कोच है खो खो में, उसके लिए 1 पोस्ट है। और कोच हॉकी के लिए 1 पोस्ट है। कोच आपकी जिम्नास्टिक्स है, उसके लिए है 1 पोस्ट। कोच आपकी फुटबॉल है, 3 पोस्ट हैं। और फिजिकल एजुकेशन में आपकी 112 पोस्ट हैं। कितनी है? 112 पोस्ट। तो ये दोस्तों यहां पर हमारी फर्स्ट ग्रेड की जितनी भी पोस्ट हैं वो मैंने आपको यहां पर बता दी हैं। सभी सब्जेक्ट को मैंने यहां पर बताया है। तो हमने कहा कि पोस्टों पर ज्यादा ध्यान ना दे करके अपनी तैयारी पर फोकस करें। तैयारी पर जो फोकस कर लेगा वो निकल जाएगा, ये हमारा वादा है, क्योंकि हमने ऐसा ही किया था। क्योंकि ये जरूरी नहीं कि आपकी पोस्ट बहुत ज्यादा हो, ज्यादा पोस्ट हो तभी सिलेक्शन हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अब क्या होगा, कई हमारे साथी इन पोस्टों के चक्कर में कई दिन निकाल देंगे। उसमें इतनी पोस्ट हैं, उसमें इतनी पोस्ट हैं, अरे यार उससे तैयारी कर लेंगे, उसमें ज्यादा पोस्ट है, हिंदी में ज्यादा पोस्ट है, पॉलिटिकल साइंस में इतनी पोस्ट है, मैंने पॉलिटिकल हिंदी से दोनों से एमए कर रखी है, अरे मैंने तो 3 से एमए कर रखी है, किसी ने 4 से एमए कर रखी है। अब कंफ्यूजन ये है कि फॉर्म किससे भरो आप? अरे फॉर्म भर दिया लेकिन तैयारी किससे करो? और तैयारी आपको पता है कि एक साथ एक ही से कर सकते हो, कोई भी नहीं है ऐसा, किसी में ताकत नहीं कि एक साथ 2 से तैयारी कर ले। वो एक आध कोई ऐसे बिरला हो तो भी अलग की बात है, लेकिन 99% में हम आते हैं, हम सब, जिसमें हम भी हैं, हम सब आते हैं। तो हम सब सामान्य हैं, केवल एक की तैयारी करो, एक की तैयारी करो बस। यदि आपको सिलेक्शन प्राप्त करना है तो एक सेलेक्ट कर लो कि मुझे हिंदी से सेलेक्ट होना है, मुझे हिंदी से तैयारी करनी है, मुझे ज्योग्राफी से तैयारी करनी है, मुझे इंग्लिश से तैयारी करनी है, मुझे हिस्ट्री से तैयारी करनी है। ये आपको टारगेट फिक्स कर लेना है और दिन रात उसी के लिए मेहनत करो, तैयारी करो बस, और कुछ मत करो। सब कुछ छोड़ दो जहां जहां पर आपका समय खराब हो रहा है। इस साल आप ये छोड़ दीजिए, शादी विवाह में जाना, नाचना गाना, खेलना कूदना, इधर उधर मटर गश्ती करना, ये छोड़ दोगे ना तो निकल जाओगे जिंदगी भर ऐश करना ऐसे। चलो आगे देखते हैं और क्या है इसमें। तो ये तो हो गया हमारा कि कितनी वैकेंसी है हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से। अब मैं इसमें आगे जानकारी दे रहा हूं आपको कि कब से फॉर्म भरे जाएंगे, एग्जाम वगैरह कब होगा, वो पूरी जानकारी इसमें दूंगा। अब देखो एक बात और मैं आपको बता दूं इसमें, देखिए, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें आपको पता है कि 2 पेपर होंगे दोस्तों। कितने पेपर होंगे? 2 पेपर। और इस बार ये नियम कर दिया है कि प्रत्येक पेपर में आपको 40% नंबर कम से कम लेके आने हैं। कम से कम, ये क्वालिफाई के लिए है। यदि आपका किसी एक पेपर में 40% नंबर नहीं आए किसी कारण से, तो फिर आप सेकंड पेपर में चाहे 99% नंबर क्यों ना ले आओ, फिर भी आप फेल हैं, आप फेल हैं। ये इस बार नियम किया है, इस नियम से इस बार भर्ती होगी। जैसे मान लो पहले पेपर में किसी के 38% मार्क्स आए, कितने परसेंट? 38%। और दूसरे पेपर में उसके 98% नंबर आए, बहुत बढ़िया नंबर आए, सिलेक्शन हो जाएगा उसका, काफी अच्छी मेरिट बनेगी उसकी। लेकिन ये व्यक्ति फेल है, डिस्क्वालीफाई है। जो क्वालिफाई नहीं हो सकता वो सिलेक्शन में कैसे जाएगा बताइए आप। तो यहां पर इस बात को ध्यान में रखना, आप तैयारी दोनों को साथ में लेके चलना है, दोनों पेपर को। मैं पहले पेपर की तैयारी कैसे करनी है, दूसरे की कैसे करनी है, उसको भी बताऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल में तो ये जानकारी देखिए, छोटी छोटी जानकारी बता रहा हूं, वो ध्यान रखो आप, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रख के तैयारी करना आप, ऐसे 40% को। अब देखो आगे इसमें, यहां से देखिए, देखो शैक्षिक अर्हता। इसमें शैक्षिक अर्हता जो है, हालांकि मैं बता चुका हूं आपको, कह रहे हैं कि पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए इसमें पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। यानी कि जो एग्जाम होगी उस एग्जाम से पहले उसके पास योग्यताएं हो जानी चाहिए सारी की सारी। अब एग्जाम कब हो, कभी भी हो जाए, उस एग्जाम से पहले उसके पास योग्यता अर्जित होनी चाहिए फॉर्म भरने वाली, तो वो योग्य है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें वेतन का रनिंग पेमेंट क्या रहेगा, क्यों? तो देखो इसमें
हम आगे देख रहे हैं वेतन का रनिंग पेमेंट क्या रहेगा। भाई जिसकी आप तैयारी कर रहे हो तो उसके पेमेंट के बारे में भी तो पता होना चाहिए, आपको वेतन कितना मिलेगा, आपको पेमेंट कितना मिलेगा, क्योंकि लोग तो सबसे पहले उसी को पूछेंगे। पे मैट्रिक्स लेवल 12 यानी कि L12 के अंदर आओगे आप, इसमें लेवल बने हुए अलग अलग, तो L12 में आता है लेक्चरर, और इसका जो पे स्केल रहेगा वो 4800 रहेगा। कितना? 4800। ठीक है, आगे लिख रहा है कि राज्य सरकार के नियमानुसार परीक्षा काल में नियत मासिक वेतन फिक्स पेमेंट मिलेगा, 2 साल तक आपको फिक्स मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में आपको DA HR वगैरह सब मिलके आपको पेमेंट बढ़ जाएगा, आपका 70-80 के आसपास में हो जाता है। ठीक है, अब आने वाले टाइम में तो निश्चित रूप से हो जाएगा आपका, इतना ज़्यादा भी हो सकता है, कम नहीं होगा। तो ऐसे करके यहाँ आपको समझ में आ गया, L12 में आओगे, 4800 ग्रेड पेपर आओगे और फिक्स पेमेंट आपको 2 साल तक मिलेगा। अब आयु सीमा की हम बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे हमारे साथी हैं तो आयु सीमा को लेकर भी चिंतित हैं। तो यहाँ लिख रहा है कि 1/1/2023 को न्यूनतम तो 21 वर्ष हो जानी चाहिए, यानी कम से कम तो 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, इससे कम वाला तो फॉर्म भर ही नहीं सकता है, भाई योग्य ही नहीं है, वो भर के क्या करेगा। पहली बात तो इतनी योग्यता नहीं होगी उसके पास, तो 21 साल कम से कम, और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम 40 वर्ष। ये तो है एक सामान्य क्राइटेरिया, 21 और 40, 21 कम से कम, 40 अधिकतम। तो इस तरह से आपने देखा कि इसमें आयु सीमा हमारी 21 और 40 वर्ष है, लेकिन यहाँ पर कुछ कैटेगरीज को यहाँ छूट भी दी गई है, तो वो छूट आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा गया है 5 वर्ष की यहाँ छूट है। राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो पुरुष हैं उनके लिए 5 वर्ष की छूट है। और जो यहाँ पर देखो नीचे महिलाओं के लिए 10 वर्ष की छूट है। सामान्य जो वर्ग की महिलाएं हैं अनारक्षित, उनके लिए 5 वर्ष की छूट है। और विधवा व विच्छिन्न विवाह परित्यक्ता या महिलाएं हैं उनके लिए कोई सीमा नहीं है, कभी भी भर सकती हैं वो, कितनी भी उनकी उम्र हो। ऐसे करके यहाँ पर छूट आप देख लें और इसके आधार पे आप फॉर्म भर सकते हैं। देखिए आगे कह रहे हैं कि विभिन्न वर्गों या अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु दे आयु सीमा में छूट के उक्त प्रावधानों जिनमें सामान्य स्थिति में अधिकतम आयु सीमा से कम या तक की आयु सीमा में छूट दी गई हो, स्वतः ही निष्प्रभावी मतलब माने जाएंगे वो, तो इसमें कोई खास बात नहीं है। अब देखो आगे यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो अब हमें यहाँ समझनी है। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि चयन की क्या प्रक्रिया रहेगी, आपका जो सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी, वो क्या रहेगी इसमें सिलेक्शन प्रोसेस। तो देखिए यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के लिए कह रहे हैं कि अभ्यर्थी का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पत्रक या उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन या नॉर्मलाइजेशन पद्धति को अपनाया जा सकेगा। इस बार ऐसा हो सकता है, 99% संभावना है कि इस बार नॉर्मलाइजेशन किया जाए। ठीक है, क्योंकि 2 पेपर हैं हमारे, और देखो अब किस तरह से होता है, इसमें नॉर्मलाइजेशन की आवश्यकता पड़ेगी तो होगा। ठीक है, ऐसे, क्योंककि इसमें जो पहला पेपर होगा वो कॉमन रहेगा सबके, पहला पेपर, और इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, 20-25 सब्जेक्ट हैं, उनका सब्जेक्ट का पेपर तो मतलब अलग अलग होगा, से अलग अलग तारीख में हो सकता है, लेकिन जो पहला पेपर है वो सबके लिए कॉमन रहेगा। ऐसे तो आगे देखिए, ये तो हो गया चयन की प्रक्रिया। आपका सिलेक्शन 2 पेपरों के माध्यम से होगा। अब 2 पेपर आपको पता है कि पहला पेपर जो है वो जीके का रहेगा, दूसरा पेपर आपका सब्जेक्ट का रहेगा। अब पहला पेपर जो है 75 क्वेश्चन वाला होगा, इसमें 75 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 150 नंबर हो गए। दूसरा आपका जो होगा वो आपका होगा 300 मार्क्स का, यानी कि उसमें 150 क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन मतलब 300 नंबर हो गए। 300 नंबर का मतलब हो गया 450 नंबर। अब 450 में से आपके कितने नंबर आते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो 450 में से आपको नंबर लेके आने हैं। ठीक है, ऐसे चलिए आगे देखते हैं। आगे देखो इसमें, अब देखो अगला बिंदु है दोस्तों, यहां पर परीक्षा का स्थान एवं माह। तो इसके लिए अभी कोई फिक्स नहीं किया गया है, लेकिन बहुत जल्द फिक्स हो जाएगा। अब देखो यहां पर अभी फिक्स तो नहीं किया गया, लेकिन संभावना बता रहे हैं कि साल के लास्ट में एग्जाम प्रस्तावित हो सकती है। आपकी संभावना बता रहे हैं, अभी तक जो जानकारी है उसके अकॉर्डिंग कि लास्ट में आपकी एग्जाम हो सकती है। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड आसपास में एग्जाम होगी, आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा डिफरेंस उसमें, क्योंकि जो 23 का हमारा साल रहेगा 2023 का, उसमें 1 महीने मान लो हम स्टार्टिंग के, उसके बाद तो पूरा साल आपका चुनावी उसमें रहेगा कार्यक्रमों में।
तो वहाँ पर ये इन एग्जाम वगैरह के लिए समय मुश्किल ही मिल पाएगा। इसलिए आपको तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, बिल्कुल समय खराब नहीं करना है, ठीक है। बिल्कुल लिमिटेड टाइम रहेगा, गवर्नमेंट जब चाहेगी तब एग्जाम करवा सकती है, लेकिन 3 महीने मान के चलो, उसके बाद ही एग्जाम होगी आपकी कम से कम। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जो महीना है आपका, लास्ट महीना मानो आप, तो नवंबर दिसंबर का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इन्हीं में एग्जाम होनी है आपकी, और या फिर आपकी कोई विशेष परिस्थिति रही तो जनवरी फरवरी मार्च तक एग्जाम खिसक सकती हैं, उसके बाद संभावना कम होती चली जाएगी फिर, ठीक है। तो आगे देखिए, आगे कह रहे हैं कि परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम उक्त पदों से संबंधित सेवा नियमों के नियम 22 के अनुसार प्रतियोगी परीक्षा के रूप में आयोजित की जाएगी। कोई वही नहीं इसमें। उक्त नियम में उल्लिखित परीक्षा योजना के अनुसार परीक्षा जो है वस्तुनिष्ठ में ली जाएगी, जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर प्रत्यक्ष से जारी किया जाएगा। वैसे कह रहे हैं कि पाठ्यक्रम जारी होगा, लेकिन जो ऑलरेडी जारी हो रखा है वही पाठ्यक्रम है और उसमें कोई चेंज नहीं होगा, पाठ्यक्रम वही रहेगा, उसी को तैयार करें हम। आवेदन की प्रक्रिया, अब आवेदन की प्रक्रिया ध्यान रखनी है। आपके जो आवेदन है वो 5 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। किससे? 5 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि 5 तारीख का मतलब 5/5, यानी कि 5 मई से स्टार्ट है। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपकी डेट ये है 5 तारीख से 5 मई से स्टार्ट होंगे, और ये आपके 4 जून तक फॉर्म भर सकते हो आप। 1 महीने का आपका समय रहेगा। 5/5 से स्टार्ट करके आप 4/6 तक फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। ये आपके फॉर्म भरने की डेट हो जाती है। आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी? ऑनलाइन प्रक्रिया है, वो आप सब जानते हैं। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है, वो आप कर लें। ई मित्र वाले के पास जाइए, ई मित्र वाला सब कुछ कर देगा, आपको ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। आगे चलिए। ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन संबंधी सूचना आपको मिल जाएगी। वैसे संशोधन हो सकता है, लेकिन आप पहले से ही अच्छे से भरें, देख के अच्छे से सोच समझ करके। आवेदन ऑनलाइन आवेदन सबमिट किए जाने के पश्चात यदि आवेदक को किसी प्रकार की त्रुटि का पता लगता है तो अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में OTR प्रोफाइल में दर्शाए गए स्वयं के नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग के अतिरिक्त अन्य त्रुटि संशोधन नियमानुसार कर सकता है। यानी कि और जो संशोधन है इनके अलावा उसके कुछ नियम हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आप कर सकते हो। तो वो आप इसमें नियम पढ़ लें, उसके हिसाब से आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसी मिस्टेक नहीं हो। हम तो यही कहते हैं भाई, यदि किसी कारण से हो जाए तब की स्थिति है, ठीक है। आगे चलिए। अब देखो आगे इसमें परीक्षा शुल्क की बात है, तो परीक्षा शुल्क के लिए यहाँ आप देख सकते हैं किस कैटेगरी में कितनी शुल्क आपको देनी होगी। यहाँ पर देखिए 350 रुपये है सामान्य वर्ग एवं राजस्थान के क्रेमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, और यहाँ पर राजस्थान के नॉन क्रेमिलियर के जो है अन्य पिछड़ा वर्ग के अंदर उनको 250 रुपये हैं, ठीक है। 100 रुपये का अंतर हो गया इसमें। निशक्त जन राजस्थान की अनुसूचित जाति जनजाति जो हैं उनके लिए यहाँ पर 150 रुपये देने होंगे, यदि पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है, ठीक है, उनके लिए है। और TSP क्षेत्र के जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं उनके लिए 150 रुपये है इसमें। तो ये हमारा फीस का ब्यौरा हो जाता है। अब इसमें कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें भी हैं जो आप इसमें उनको पढ़ सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। फॉर्म भरने से पहले वो आप देखेंगे तो थोड़ा सा सही रहेगा। अब देखो आगे इसमें कह रहे हैं कि अन्य महत्वपूर्ण कुछ बिंदु हैं, उनको भी आप जरूर देख लेना। कह रहे हैं कि अभ्यर्थी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में अपना वही मोबाइल नंबर व ईमेल ID अंकित करे जिस पर वे परीक्षा या साक्षात्कार इत्यादि संबंधी भावी सूचना SMS इत्यादि से जानकारी प्राप्त करे। यानी कि मोबाइल नंबर और ईमेल ID आपको सही देनी है। अभ्यर्थी यथासंभव मोबाइल नंबर एवं पत्र व्यवहार के पते में परिवर्तन नहीं करें, ठीक है। जैसे मोबाइल नंबर दे दिया तो उसको जल्दी से चेंज नहीं करें आप, क्योंकि कोई मैसेज वगैरह आएगा तो वो उसी पे आएगा फिर, तो आपको दिक्कत हो सकती है। अभ्यर्थी आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा में आवेदन की अंतिम दिनांक का इंतजार किए बिना आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। लास्ट डेट को आपको ध्यान में नहीं रखना है। तो आपको 5 तारीख से स्टार्ट हो रहा है तो 5 तारीख 6 तारीख 7 तारीख में भर दीजिए, लास्ट तारीख को आप नहीं देखें। फॉर्म भरने के बाद में आप थोड़ा सा निश्चिंत हो जाते हैं और उसके बाद तैयारी में लग जाइए, ठीक है। ऐसे करके इसमें कुछ मेन छोटी छोटी बातें हैं, तो उनको आप देख लेंगे। कोई खास इसमें बड़ी बात है नहीं, देखिए छोटी छोटी कोई टिप्स हैं इसमें। अब दूसरी बात है आपके पास प्रमाण पत्रों की। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है प्रमाण पत्रों का सत्यापन। प्रमाण पत्र आपके पास सही से होने चाहिए, ठीक है, चाहे आप जिस भी कैटेगरी के हैं, लेकिन आपके पास सारे प्रमाण पत्र बिल्कुल सही होने चाहिए। विशेषकर जो OBC के हैं, SC ST के हैं, उनके पास प्रमाण पत्र सही होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि प्रमाण पत्र का लाभ यदि आपको लेना है तो वो तभी मिल पाएगा। आगे चलिए।
तो ये इसमें नियम दे रखे हैं, आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है क्योंकि सभी एग्जाम्स के लिए तो सेम रहते हैं, इसमें कोई अलग से ऐसा कुछ है नहीं। तो आप इसको देख लो। इसमें आपको हमने पूरी जानकारी बता दी है। तो पहला पेपर आपको अच्छे से तैयार करना होगा। मैं आपको बता दूं एक बात यहाँ पर कि पहला पेपर जिसका अच्छा हो जाएगा उसकी सिलेक्शन की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, काफ़ी हद तक, क्योंकि पहला पेपर सबको परेशान करता है। क्योंकि पहले पेपर में दोस्तों एक नहीं बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें। अब मैं तो ये कहूँगा कि इसमें कुछ भी नहीं छूटता है, सब कुछ आ जाता है इसमें देखिए गणित आती है आपकी, रीजनिंग आती है आपकी, हिंदी आती है, ठीक है, अंग्रेजी इसमें आती है आपकी, राजस्थान का जीके आएगा, भारत का जीके आएगा, वर्ल्ड का जीके आएगा, करंट जीके आएगी, स्कूल मैनेजमेंट आएगा। अब बचा क्या आप ये बताइए। इसमें कम से कम 10-12 टॉपिक आपके आ रहे हैं, 10-12 सब्जेक्ट आपके आ रहे हैं। तो इतने सारे सब्जेक्ट को पढ़ना काफ़ी कठिन माना जाता है, किसी की बस की बात नहीं है, इसलिए इसमें नंबर कम आते हैं। और फिर सेकंड वाला आपका खुद का पेपर रहता है, तो उसमें तो सब बाजी मारते हैं, उसमें तो कोई 5 से 10 नंबर का डिफरेंस आप कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूं मैं आपको, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं कर सकते आप, ठीक है। इतना ही अंतर आ सकता है, जो अच्छे तैयारी के मतलब लेवल के बच्चे हैं उनका अंतर इतना ही आएगा 5 से 10 का, लेकिन जीके में अंतर काफ़ी हो सकता है। तो इसकी रणनीति आप अच्छे से बनाइए, अभी से बनाइए, लंबे टाइम तक तैयारी करोगे तो जरूर निकल जाओगे। ये हमारी टिप्स है और मैं आगे आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा यदि आप जानना चाहोगे कि सर हमें बताइए कि किस तरह आपने तैयारी की है। क्योंकि मैंने जो तैयारी की है वो बिना कोचिंग की तैयारी की है, क्योंकि मैंने जॉब में रह के तैयारी करी है। लगभग 8-10 घंटे में डेली तैयारी करता था, लगभग 1 साल तक मैंने तैयारी की है। मैंने खुद ने नोट्स बनाए हैं सारे टॉपिक्स की, तो मैं वो नोट्स भी बता दूंगा आपको, मेरे पास अभी भी नोट्स हैं वो, और किस तरह से आपको तैयार करने हैं, कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए जिससे एक ही बार में सेलेक्ट हो जाओ आप, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे और इस टॉपिक पर जरूर आपसे बात करेंगे। तो ये सारी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसको अच्छे से आप सुने, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में आपको सारी जानकारी इस चैनल पे मिलती रहेगी। और जो हमने तैयारी करी है उसके नोट्स वगैरह मैं आपको वीडियो के रूप में, ठीक है, और टेस्ट पेपर के रूप में यहाँ उपलब्ध करवाता रहूँगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।